everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम लोग पता है क्या बात करें, स्ट्रैटेजी टू स्कोर वेल इन नीट 2024 या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम। एकदम फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, 100% काम आएगी। कोई सीन ही नहीं है कि तुम लोग स्कोर नहीं कर पाओ अच्छे से, अगर तुम इस चीज को परफेक्टली फॉलो करो। एकदम क्या बोलते हैं उसको, 100% गारंटी के साथ है ये वाली स्ट्रैटेजी। और एकदम मेरी बात मानोगे तो बिल्कुल ही स्कोर हो जाएगा। और क्या बोलते हैं लोग, बिल्कुल ये फॉलो करोगे तो यू विल गेट वॉट एवर आउट ऑफ वॉट एवर इट नीड, और इतना मजा आ जाएगा। और ये सब स्ट्रैटेजी है, अकेली इकलौती स्ट्रैटेजी जो तुम्हारी नैया पार लगवाएगी वो है, पढ़ लो। बंद करो ये सब तमाशा, बंद करो। Nobody is going to actually stand by you throughout it. We can guide you as teachers. हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग हेल्प करते हैं, बट अगर आपको ये लग रहा है कि कोई ना कोई आके आपके लिए पूरा टाइम टेबल बना दे और आप उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर दो, मैं कह रही हूँ बना भी दे। मैं कह रही हूँ आप 3 प्लेटफॉर्म्स फॉलो कर रहे हो और वो 3 के 3 लोग बैठ के आपके लिए टाइम टेबल बना दे रहे हैं। तीनों के सेम तो नहीं होंगे, आपस में बात थोड़ी करते, कंपेटिटर्स होंगे ना, और आप उनको फॉलो कर रहे हो। और मान लो चलो एक को शिद्दत से फॉलो कर रहे हो, भगवान मान रखा है उसको फॉलो कर रहे हो, और तुमने उनका दिया हुआ टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला सुनो सुनो ये फॉलो करो, रोज ये करो, तुम्हारे नीट में इतने नंबर पक्के हैं। पहली बात, कौन पक्का कर रहा है? दूसरी बात, चलो कर लिया, सबकी लाइफ अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, सबके स्ट्रगल्स अलग है। तुम्हें बोला गया है कि आज सुबह 6 बजे से उठ के तुमको इतना 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 पढ़ना है, 12 बजे तक खत्म कर देना है। नहीं कर पाए। अब तो वो जो उनके बाकी फॉलोअर्स है वो आगे निकल गए। अब तो स्ट्रेस दुगना नहीं हो जाएगा कि अरे 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 मेरा तो सिलेबस, शिट यार, वो तो सर स्लैश मैम ने बोला था कि आज आज में ये खत्म करना है, मेरा तो हुआ नहीं, मेरी तो जर्नी खराब हो गई, अब मेरा नीट कैसे निकलेगा? स्ट्रेसिंग योरसेल्फ आउट, स्टॉप डूइंग दैट। लर्न फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंसेस। वो आपको स्ट्रैटेजी देते हैं, अंडरस्टैंड, एनालाइज, क्या वो तुम्हारे काम की है, क्या तुम उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अलाइन कर सकते हो। अगर कर सकते हो देन इट्स गुड फॉर यू, अदरवाइज लर्न फ्रॉम इट कि हाउ आर दे फिलिंग द गैप्स, कैसे वो गैप्स फिल कर रहे हैं, और उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करो अपने सिलेबस में। जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यू, तुम लोग की सुबह क्लास होती है, शाम में अगर डीपीपी है, लेट्स से एक क्लास है तुम्हारा डाउट सेशन विच इज फॉर 30 मिनट्स, तुम मुझसे 30 मिनट पहले से पढ़ना बंद कर देते हो और उसके 30 मिनट बाद तक नहीं पढ़ते। वो गैप्स, वो 1 घंटा, उसकी बात क्यों नहीं कर रहा कोई? कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि उस आधे घंटे की क्लास के लिए तुमने आधा घंटा पहले वेस्ट करा, तुमने आधा घंटा बाद में वेस्ट करा, जस्ट बिकॉज 4:30 बज गए, अरे 5 बजे तो क्लास है, अब छोड़ो, अब क्या पढ़ना, और 5 से 5:30 क्लास है, अरे अभी तो क्लास ली है यार, अब तो चिल करेंगे ना थोड़ा सा। वो गैप्स फिल करना सीखो कि तुम ऐसे कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो कि तुम वो पढ़ाई ढंग से कर दो। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम क्या चल रहा है अभी? ये जो तुम 10-15 लोगों की स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हो, सब अपना अपना दिमाग चला रहे हैं, सब तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, नोबडी इज ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन, सब हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम उसको ब्लाइंडली फॉलो कैसे कर सकते हो? तुम्हारी जर्नी अलग है यार। आज अगर मेरी तबीयत खराब है तो मैं कैसे वो पूरा 12 घंटे का पढ़ लूँ? हाउ कैन आई डू दैट टू माई सेल्फ? आई कैन नॉट। तो मुझे कैसे प्लान करना चाहिए? मुझे स्ट्रेटेजिकली ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरा इतना सिलेबस है, इतने चैप्टर्स हैं और मेरे पास इतने दिन है। अब मैं अपना सिलेबस बनाऊँ ना, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँ ना कि मेरे को इतने दिन में इतना पढ़ना है, इतने घंटे मेरी क्लासेस में जाते हैं, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम बचा है। तो मेरा एक ओवरऑल चीज लिखी होनी चाहिए मेरे पास कि मुझे क्या क्या करना है। उसके बाद मेरे पास लिखा होना चाहिए कि मैं वीकली उसको क्या कर सकूं। पता है कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा पूरा चीज लिखने में, जिसमें तुम क्लियर होगे कि तुम स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हो। दैट इज योर जर्नी। सबकी अलग है। मैं नहीं हूँ मॉर्निंग पर्सन, मैं नहीं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ सकती, मेरी आंखें ही नहीं खुलेंगी। तो हो सकता है तुम मॉर्निंग पर्सन हो सकता है चिंटू ना हो, चिंटू को रात में पढ़ना पसंद हो। सबकी अपनी जर्नी है। सिर्फ तुम्हें ये करना है कि तुम पढ़ कैसे रहे हो।
क्योंकि तुम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तुम लोग किसी एडटेक को ज्वाइन करके बैठे हो, तुम लोग हर जगह से पढ़ रहे हो, तो वो क्लासेस का टाइम सबका सेम नहीं है, वो डाउट सेशंस का टाइम सबका सेम नहीं है, तो तुम सबके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, तुम अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो। तुम्हारी जर्नी है, तुम्हें नीट क्लियर करना है, तुम्हें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए और एक ही सीट चाहिए। तुम ये क्यों देख रहे हो कितनी सीट्स हैं कितनी नहीं है, इस बार पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या लगता है, प्रिडिक्ट करके बताओ ना, प्रिडिक्ट करके बताओ ना। कौन कौन बाबा बैठे हैं, बने हुए हैं लोग बाबा आजकल, पर क्यों? तुम्हें कितना बताया गया, ये 11वीं कक्षा ये 12वीं कक्षा, इनकी किताबों में से इतना आ रहा है, भैया पढ़ के आ जाओ। हम सब इतने सालों के एक्सपीरियंसेस सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फुल प्रूफ कोई नहीं दे पाएगा तुमको, बड़ी ऑनेस्टली बता रही हूँ कि भाई इतना पढ़ जाइए और यही पढ़ के जा, आ गया इधर उधर से तो नहीं दोगे, तुम गाली दोगे ऑफ कोर्स। तो थिंक थिंक बिफोर wasting your time watching random videos of 50 people telling you what to do. You know what to do, and that is to study. You have to study. Make your own plan. उनकी वीडियो से सीखो स्ट्रेटेजी की क्या करना है, कैसे करना है, वो तुम इम्प्लीमेंट करोगे। बहुत जरूरी है ये चीज समझना। अकेला मूल मंत्र है कि पढ़ लो, तुम्हारी सीट है, तुम्हारे नंबर है, तुम हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इतने अच्छे से पढ़ के जाओ कि अगर वो पेपर लॉजिकल दे तो तुम्हें वो आता हो, वो पेपर थोड़ा मेमोरी बेस्ड आ जाए तो तुम्हें वो आता हो। और उसके लिए पता है कहाँ टाइम खर्चना है, पढ़ने में। तुम कहाँ टाइम खर्च रहे हो, बातें सुनने में सबकी। It boils my blood seeing students go for 3 hours of videos just telling them what to do. When do you have the time to do that? You're wasting your time doing all that. तो लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो भैया अपने लिए चीजें करो, अपने बारे में सोचो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, लोगों से सीखो और अपने अकॉर्डिंग काम करो। देयर आर एक्चुअली 5 अमेजिंग लॉज ऑफ लाइफ। मुझे कोई बहुत पहले बता देता तो बहुत बढ़िया होता, बट आई लर्न ओवर टाइम एंड दे रियली हेल्प। दिमाग में रखना, दे हेल्प यू विद द जर्नी आफ्टर नीट ऑल्सो। वो सुनो ध्यान से, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी लाइफ है, तुम हो रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, तुम अपने सेवियर हो, तुम ही हो। जब ये समझ जाओगे बहुत काम आ जाएगी चीजें। तो पहला लॉ है मर्फीज लॉ, जो कहता है एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो इसीलिए थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाओ, वो जो गलतियां हो सकती हैं उनको कैसे हटा सकते हैं वो अपना दिमाग चला के करो, कि ये हो सकता है, गलत जा सकता है, पर मैं क्या कर लूं कि ऐसा मेरे साथ ना हो। लोगों की बातें सुनने से क्या है, अगर कुछ गलत हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तुम्हारे लिए, तुम। किसके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तुम्हारे एक्शंस के लिए तुम। तुम्हारा नीट का पेपर है, पास फेल कौन, तुम। सबकी जर्नी चल रही है यार, सबके करियर्स बने हुए, अपना देखो। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। इतना ज्यादा तुम लोग सोचते हो उस बारे में, गो फॉर इट। अपना प्रोएक्टिव बनो, अपना सीखो कैसे करना है एंड गो फॉर इट, देखी जाएगी आगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन, किडलिंस लॉ कहता है राइटिंग डाउन अ प्रॉब्लम क्लियरली सॉल्व्स हाफ ऑफ इट। और ये तो सत्य वचन है, ये तो तुम लोग पढ़ते हुए देखते हो कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन मिला है और तुमने जो उसमें लिखा है और जो उसमें पूछा है वो क्लियरली लिख के समझ लिया है, तो तुम वो क्वेश्चन निकाल लेते हो ना विद इन अ मिनट, है ना। कभी कभी विद इन 30 सेकेंड्स, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि क्या दिया है क्या पूछा है, तुम उसको क्लियरली बाइफर्केट कर पा रहे हो। यही लाइफ में भी है यार। जैसे अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूं, 4 grams of NaOH is dissolved in 100 ml water, find molarity, molality, percentage weight by volume और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि भैया हाउ टू गो अबाउट इट, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 4 ग्राम NaOH 100 ml पानी में दी है और इन्होंने जो सल्यूशन बनाया उसकी डेंसिटी है 1.04 ग्राम पर ml। और वो बोल रहा है कि भैया मुझको मोलारिटी बता दो और मुझको मोलालिटी बता दो
और मुझको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बता दो। मोलैरिटी बताने के लिए मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH चाहिए जो नहीं पता, मेरे को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए जो नहीं पता। मोलैलिटी बताने के लिए मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH चाहिए, मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, कुछ नहीं है मेरे पास। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताने के लिए मेरे को मास ऑफ NaOH चाहिए जो मेरे पास है, मेरे को मेरे को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए जो मेरे पास अब तक नहीं है, इंटू 100। अब मैंने अपनी प्रॉब्लम क्लियरली लिख दी है कि भैया तुमने मुझे कुछ बोला है, मेरे को तुमने ये निकालने के लिए बोला है, उसके लिए मुझे चाहिए क्या जो मेरे पास अब तक नहीं है। नाउ दैट आई हैव रिटन इट डाउन, तो मेरे को ये पता चला कि मुझे मोल्स चाहिए, मेरे को सोल्यूशन की वॉल्यूम मिल जाए और मेरे को सॉल्वेंट का मास मिल जाए, तो मेरे तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल जाए, सोल्यूशन की वॉल्यूम मिल जाए और मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाए, मेरे तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं, मेरा सब आ जाएगा आंसर। और यहीं पे मेरा आधा डर खत्म हो गया और मेरे को अप्रोचेबिलिटी पता चल गई और मैं प्रॉब्लम तक पहुंच पाई कि उसको सॉल्व कैसे करें। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को ढंग से समझो तो सही, वो कह क्या रहा है। अब मैं मोल्स कैसे निकालूंगी, मेरे को पता है मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, 0.1 मोल आ गया, बहुत बढ़िया। मेरे को पता है पानी की बात हो रही है, भाई पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, जिसका मतलब होता है 1 ml पानी का मास 1 ग्राम है, तो 100 ml का मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ये तो बढ़िया चल रहा है यार, मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मैं मोलैलिटी तो निकाल दी, मोलैलिटी फोड़ दी भैया, 0.1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, आंसर आ चुका है। अब मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, मेरे पास मोल्स है, मेरे पास वेट ऑफ NaOH है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं आ रहा। तो मैं दिमाग लगाऊंगी, देखो भैया डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ये चाहिए मुझे, ये दिया है। अगर मैंने मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया तो मैं आंसर तक पहुंच गई। ओ भाई मास ऑफ सोल्यूशन तो आ सकता है, सोल्यूशन बना कौन रहा है, NaOH, और कौन बना रहा है, पानी। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन दोनों के मास के इक्वल हो जाएगा, सम 104 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन है, क्वेश्चन खत्म। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, 100 ml वॉल्यूम आ गई, क्वेश्चन खत्म। मोलैरिटी कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। 3 पार्ट सॉल्व कर दिए, तीनों की अलग डेफिनेशन, तीनों के अलग मायने, इतनी कम इंफॉर्मेशन और सब कुछ हो गया। कैसे, क्योंकि हमने प्रॉब्लम ढंग से लिखी कि भाई तूने हमें ये दिया है, तूने हमसे ये पूछा है, इन चीजों का मतलब ये होता है, तो हमें चाहिए क्या, और हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज निकालते रहे और हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दिस वर्कड फॉर अस एंड दिस वर्क्स फॉर अस इन लाइफ। इफ यू रियली राइट डाउन अ प्रॉब्लम क्लियरली तो तुम उसका आंसर खुद ढूंढ सकते हैं। तुम्हें पता है अभी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, पढ़े कैसे, राइट इट डाउन क्लियरली कि हमें इतना सिलेबस है, मेरा केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में इतने हैं, फिजिक्स में इतने हैं, मुझे इतने चैप्टर्स इतने टाइम में खत्म करने हैं, क्योंकि ये टाइम रिवीजन चाहिए। उतने टाइम के हिसाब से तुमने प्रॉब्लम लिख दी, हर महीने में कितने दिन, कितने घंटे दे सकते हो दिन में, सब कुछ फिगर आउट करके यू विल मेक योर ओन स्ट्रैटेजी एंड दैट वुड बी ऑसम, दैट वुड बी बेटर देन एनी स्ट्रैटेजी गिवन बाय एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, वो तुम्हारी जर्नी का पार्ट है। गो फॉर इट, राइट डाउन योर ओन प्रॉब्लम, सॉल्व इट योरसेल्फ। क्या बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा पता है, कि खुद से कर दिया भाई, जरूरत नहीं थी किसी की, अपने आप किया है, अपने आप सोचा है सब कुछ, और उसको फॉलो करोगे, जब ऐसे टिक मारोगे ना एट द एंड ऑफ द डे, भाई साहब चैप्टर बाय चैप्टर जब सिलेबस खत्म होगा, दैट इज एन अमेजिंग स्ट्रैटेजी टू स्कोर वेल इन एनी एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट लॉ, गिलबर्ट्स लॉ कहता है द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द जॉब इज दैट नो वन टेल्स यू व्हाट टू डू, इट इज योर थिंग अगेन। और ये बहुत सच बात है, यू विल गेट इनटू लाइफ, यू विल स्टेप इनटू लाइफ एंड यू विल रियलाइज कि अच्छा रियल वर्ल्ड में बता नहीं रहे क्या,
हमें तो अब तक बता रहे थे यार स्ट्रैटेजी, हमें ये बता रहे थे पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है, कैसे। स्पून फीडिंग काम नहीं आएगी यार। कल को जब रियल वर्ल्ड में घुसोगे ना तब पता चलेगा वे ये कोई बताता ही नहीं है यार। ये तो खुद सोचना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, खुद प्लान करना है, अपने टास्क, अपने स्किल्स, अपना सब कुछ है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा स्किल सेट है, तुम कितने अच्छे से किसी चीज को सॉल्व कर पा रहे हो। इट इज योर जॉब। तो अभी से आदत बनाओ ना यार। खुद की जर्नी है, खुद की लाइफ है, खुद स्ट्रैटेजाइज करो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सेल इन दैट। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम खुद फिगर आउट करो। कोई नहीं आ रहा यार, सब चल रहा है ये सब दुनिया में। अपना देखो, बता रही हूँ मैं, बहुत काम आने वाला है। मजा आ जाएगा जब अपना रिवीजन स्केड्यूल और अपना स्टडी स्केड्यूल बनाओगे। डू इट। एंड द नेक्स्ट लॉ सेज, विल्सन्स लॉ कहता है, इफ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड टैलेंट, मनी विल कम। एंड इट वर्क्स फॉर योर नीड थिंग ऑल्सो। अगर तुम अभी अपनी नॉलेज को ब्रश अप करोगे, तुम्हारा फोकस यहाँ पे होगा कि भाई मैं कैसे पढ़ूं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं कितने अच्छे से पढ़ रहा हूँ। साफ साफ बोल रखा है एनसीईआरटी से पेपर आएगा, ढंग से पढ़ो ना उसको। सबने बोल रखा है दुनिया में, सबको पता है एनसीईआरटी से आएगा। तो तुम्हारी नॉलेज कितनी तगड़ी है और तुम्हारा टैलेंट कितना तगड़ा है, वो तुम्हारी सीट डिटरमिन करेगा। लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं डिटरमिन करेगा ना। आई डोंट थिंक सो। इट्स यू, इट्स योर जर्नी। तुम्हारी नीट की सीट है भैया, मतलब तुम्हारी मेडिकल कॉलेज की सीट है, नीट तुम्हारा पेपर है। तो अपनी नॉलेज को ब्रश अप करने के लिए जाओ, वहां से पढ़ो जहां से एक्चुअली समझ आ रहा है, जो एक्चुअली पढ़ा रहे हैं तुमको। पागल नहीं ना रहे, समझो अब इन चीजों को, पढ़ो चीजों को, समझो। क्योंकि अगर लॉजिकल पेपर आ गया तो किसको जाके ब्लेम करोगे बाय द वे। चलो कर भी दिया तो कर दिया, मैं कह रही हूँ तुमने किसी को जाके ब्लेम कर दिया, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके तुमने 20 गाली दे दी, तो तुम्हारा साल वापस आ जाएगा? नहीं ना। अपनी नॉलेज को बेटर करो, अपने आप को इतना निखार दो कि तुम्हें कोई पीछे ना कर पाए। ठीक है, अगला लॉ देखते हैं। फॉल्कलैंड्स लॉ कहता है, postpone decision making. This is the most important law for you folks right now. Postpone decision making and don't think about it if it's not needed right now. क्या हो रहा है अभी? सिलेबस आ गया, सिलेबस आ गया, रिड्यूस सिलेबस आ गया, पी ब्लॉक दे रहे हैं, पी ब्लॉक आएगा कि नहीं आएगा यार, पी ब्लॉक पढ़े कि नहीं पढ़े, सरफेस केमिस्ट्री पढ़े कि नहीं पढ़े यार, फ्रॉग इंसेक्ट में क्यों दे दिया है? कर रहे हो ये सब, वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हो, कभी किसी इंस्टीट्यूट की, कभी किसी इंस्टीट्यूट की, यार उसने तो ये बोला, आपने ये बोला, आपने तो ये बोला, उसने तो ये बोला। डू यू नीड टू मेक दैट डिसीजन राइट नाउ? हो गया झोल, हो गया फनी गेम, हो गया पी ब्लॉक का गेम, बुक में नहीं है, दे दिया पी ब्लॉक। अब क्या अभी तुम्हें अभी अभी डिसीजन लेना है कि तुम्हें क्या करना है? बाकी सब पढ़ लिया, दैट्स व्हाट आई सेड इन माय लास्ट वीडियो एज वेल। बाकी सब पढ़ लिया, थोड़ी प्रैक्टिकल बनो लाइफ में यार। बाकी सब तो पढ़ लो, जिस दिन तुम बाकी बचे हुए चैप्टर्स कर लोगे उस दिन बैठ के डिसाइड करना ना कि हाँ अब मेरे पास टाइम है, क्या मैं पी ब्लॉक में इन्वेस्ट करूं, और होगा तो कर देना। और तब तक यू विल हैव एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू मेक। तुम्हें मे बी और अपडेट्स आए अभी और पता चले अभी क्या चल रहा है। अभी एक अपडेट आया है और सब उसमें लग गए हैं, सब पिछले 3 दिन से हल्ला मचा हुआ है, हल्ला। किसकी वीडियो देखें, क्या करे क्या करे क्या करे, किसकी वीडियो में बोल रहे कि पी ब्लॉक पढ़ना है, कोई बोल रहा है लायोफिलिक सोल्स पढ़ लो, लायोफोबिक मत बोलो, कोई बोल रहा है दोनों पढ़ लो, कोई बोल रहा है सॉलिड स्टेट भी पढ़ के जा, क्या पता फायदा हो जाए, कोई बोल रहा है ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लो, कोई बोल रहा है न्यू एनसीईआरटी से। इज दिस एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन येट? क्यों ले रहे हो? पोस्टपोन इट ना। ये पता है ना क्या पढ़ना है, पक्का पक्का, जो एनसीईआरटी में भी है जो उन लोगों ने भी लिख के दिया है वो पढ़ो ना यार। when you reach there then make that decision. ठीक है, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू गेट देयर। रुक जा, अभी अपना काम कर, तब तक सोचो कितना सही होगा। अभी 2 हफ्ता और बच्चे अगर पागल हो गए और तुम लोग समझ गए कि भाई नहीं अभी पढ़ लेते हैं बचा हुआ, तो तुमने वो 2 हफ्ते नहीं वेस्ट करे, तब तक अगला अपडेट आ गया तो बढ़िया नहीं हो जाएगा? यू विल हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक अ डिसीजन एंड देन मेक दैट डिसीजन यार। अभी तो बहुत टाइम है, बाकी तो पढ़ लो, बाकी तो इतना पक्का कर लो कि हाँ यहाँ से कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे। वो करो लाइफ में, वो करो जो तुम्हारे फायदे की चीज है। स्टॉप लिसनिंग टू ऑल दिस। आई वुड स्टिल से सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी
अगर तुम्हारा पेपर क्लियर करने के लिए कोई बना सकता है ना, तो वो तुम हो। सबसे बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी अगर किसी में है तो वो तुम में है। और बेस्ट बेस्ट पॉसिबल मूल मंत्र नीट या कोई भी एग्जाम क्लियर करने का है, पढ़ लो। ये सब मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। एंड आई सी यू इन द क्लासेस। और हम अच्छे से पढ़ेंगे, और उतना पढ़ेंगे जितना अभी हमें पता है, जो हम इंफॉर्मेशन के साथ अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं। बाकी देखते हैं यार, नया अपडेट आएगा तो हम इंफॉर्मेशन और बढ़ाएंगे, फिर हम अच्छा डिसीजन और ले लेंगे। तब तक के लिए जितना पक्का पता है पढ़ना उतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्लासेस में मिलते हैं, अगली यूट्यूब वीडियो में भी मिलेंगे, जहाँ पे आई ब्रिंग अप अनदर गुड ऑर्गेनिक टॉपिक। चलो पढ़ते हैं साथ में। ऑल द बेस्ट, सब सही है, पढ़ाई करो, बाय।